हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम फीवर जो है वो चलना शुरू हो गया है। यहाँ पे एग्ज़ाम फीवर का मतलब क्या है? एग्ज़ाम का त्यौहार। मतलब अब जो है एग्ज़ाम जैसे ही स्टार्ट हो जाए लोगों का जो है फीवर बढ़ना शुरू हो जाता है, पारा गर्म होना शुरू हो जाता है। और ऊपर से हमारा केमिस्ट्री का ऊपर से रिएक्शन, काफ़ी सारा रिएक्शंस होते हैं जिस कारण से हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम लोग जो हैं ऊपर से यहाँ पे केमिस्ट्री जो है 3 टाइप से बांटा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री अलग, परेशान न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे थ्योरी वगैरह, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ज़्यादा ही हम लोग का लैंग्वेज, और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रिएक्शन से ही भरा पड़ा है। तो हम लोग जो हैं यहाँ पे रिएक्शन जो कन्वर्जन जो हमारे पीछे की ओर दिख रहा है, कुछ कन्वर्जन, ये इसी कन्वर्जन की चर्चा करें। कन्वर्जन जो है हम लोग का होता क्या है? तो कन्वर्जन हम लोग सिंपल बोलते हैं कि कन्वर्ट, दैट मीन्स क्या? एक रूप से दूसरा रूप में चेंज होना। तो एक रूप से दूसरा रूप में चेंज होने के लिए हम लोग को जो है वो सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन याद रखना होगा। नेमिंग रिएक्शन याद रखोगे तो हम लोग का ये जो कन्वर्जन है काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं। जैसे मैथ में हम लोग जब बनाते हैं अलजेब्रा, वो मैथ फॉर्मूला के अनुसार उसी टाइप से हम लोग का यहाँ पे जो है कन्वर्जन जस्ट लाइक हम लोग को इसी टाइप से बनाना है। तो हम लोग आज इसी की चर्चा करते हैं, कन्वर्जन। और बेसिक जो कन्वर्जन है, अगर इसे सीख लिए आप लोग तो मेरा मानना है कि आप लोग किसी भी प्रकार का कन्वर्जन जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो ये हम लोग कन्वर्जन का बेसिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का कन्वर्जन का बेसिक की बात करते हैं। क्या है हम लोग का बेसिक? यहाँ पे सबसे पहले क्या है? तो एक कार्बन से 2 कार्बन। क्या बोला? एक कार्बन से 2 कार्बन। यहाँ पे बोलेगा 2 कार्बन से 3 कार्बन, 3 कार्बन से 6 कार्बन, ऐसा हम लोग को जानना है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या? ये बेसिक कन्वर्जन। ये कन्वर्जन जो है हम लोग का बेसिक, यहाँ पे बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिक के लिए एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को एक जरा भी स्किप नहीं करना है, तब जाके आप लोग सीखेंगे कन्वर्जन जो है। अगर स्किप किए तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए, तो कृपया इसे देखें अच्छे से। यहाँ पे पहला क्या है? मीथेन टू इथेन, मीथेन टू इथेन। ये मीथेन से इथेन हम लोग को करना है। तो मीथेन से इथेन बनाना, यहाँ पे क्या होगा? CH4, और यहाँ पे इथेन क्या होगा? CH3। यहाँ पे एक कार्बन से 2 कार्बन हो गया। अब एक कार्बन से 2 कार्बन करना है, करेंगे क्या? सबसे पहले याद रखना है, एक कार्बन से 2 कार्बन लाने के लिए ऊर्ज रिएक्शन का सहारा लेना है। और ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है? बोलता है अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग का हायर अल्केन बनता है। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लाना है, तो अल्काइल हैलाइड है नहीं। अल्काइल हैलाइड के लिए क्या करेंगे? क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? सनलाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3Cl, और यहाँ पे HCl बन के बाहर आ जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, ये दोनों बाहर आएगा HCl। यहाँ पे क्या बन गया? CH3Cl। ओके, अब यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन बोलता है क्या? कि जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम मेटल, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा? यहाँ का 2Na और यहाँ का Cl बाहर आ जाएगा, तो 2NaCl बन के बाहर आएगा। यहाँ पे हम लोग का अल्काइल जो ग्रुप है CH3, इसी का डबल बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इथेन बना लेंगे आसानी से। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ मीथेन से इथेन आराम से बना लेंगे बाय द ऊर्ज रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे पूछता है कि मीथेन से ब्यूटेन बनाओ। अब हम लोग को क्या करना है? मीथेन से ब्यूटेन, मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन, इसी को कन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन मतलब CH4, यहाँ पे इथेन क्या? CH3, CH2,
CH2 CH3, यहाँ पे 4 कार्बन लाना है। अब एक कार्बन से 4 कार्बन पॉसिबल कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं क्या चीज़। यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग ऊर्ज रिएक्शन का सहारा लिए और इथेन बनाए, तो उसी प्रकार हम लोग 2 से 4 आसानी से बना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मीथेन लिए, CH4 क्लोरीनेशन करा दिए, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ACl बन के बाहर आ गया, क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे Cl। उसके बाद यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन लगा देंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल, और यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, ये इथेन बन गया। अब इथेन को हम लोग फर्दर रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, फिर से अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को बाहर निकालेगा तो HCl बन के बाहर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे हम लोग का CH2, और ये Cl बन के हम लोग का आएगा। ये हम लोग का क्या कहलाया, क्लोरो इथेन। बट हमको लाना है क्या चीज़, ब्यूटेन लाना है। क्या लाना है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन का सहारा लेंगे। ये जो है हम लोग का क्या है CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे फिर से सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ से 2NaCl बन के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3, और इस तरह से हम लोग ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, तो हम लोग तो कार्बनों की संख्या बढ़ाना सीख गए, लेकिन यहाँ पे हम लोग का हेलोजन की संख्या को या हेलोजन का एक्सचेंज को पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा क्या, मीथेन से हम लोग को आइडो इथेन बोल दिया, या मीथेन से बोल दिया फ्लोरो इथेन, तो इसको कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइप का हम लोग जो है कन्वर्जन को देखेंगे। ये क्या है, कन्वर्जन पूछा हम लोग का मीथेन टू आइडो इथेन, मीथेन टू आइडो इथेन। अब इस टाइप का कन्वर्जन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये मीथेन है CH4, सबसे पहले क्या करेंगे, इथेन बनाएंगे, और इथेन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या हो जाएगा CH3Cl, यहाँ पे ACl बन के बाहर आ जाएगा। अब इसको ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग का क्या बन जाएगा CH3 जो कहलाया क्या, इथेन। अब इथेन को फिर से ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो जाएगा, HBr बन के बाहर आएगा। यहाँ पे CH3 CH2 और Br, और ये बन गया ब्रोमो, क्या हो गया, इथेन। बट बनाना है क्या चीज, आइडो इथेन। तो आइडो इथेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड, ये याद रखना है, ये फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन क्या बोलता है, सिंपल कि जब हम लोग का अल्काइल हैलाइड को पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हम लोग का एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ का आयोडीन यहाँ पे आएगा और ये KBr बन के बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे I प्लस KBr बन के बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आइडो इथेन जो है आसानी से बना सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मीथेन टू या फिर इथेन, मीथेन तो जान गए, मीथेन से इथेन लाना, यहाँ पे बोल देगा क्या कि इथेन टू हम लोग का फ्लोरो इथेन, इथेन टू फ्लोरो इथेन। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे इथेन टू फ्लोरो इथेन, ये फ्लोरो इथेन बनाना है। फिर से याद रखना है यहाँ पे कन्वर्जन, और कन्वर्जन में हम लोग स्वार्ज रिएक्शन
हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग मेटलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हम लोग का फ्लोरो एल्केन बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इथेन है CH3 और इसको हम लोग ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ पे Br, यहाँ पे HBr बन के बाहर आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मेटलिक फ्लोराइड में क्या करते हैं सिल्वर फ्लोराइड या फिर कोई भी मेटलिक फ्लोराइड लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ये जो है हैलोजन होगा और AgBr बन के बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3CH2 और यहाँ पे क्या F हो जाएगा और इस तरह से हम लोग आसानी से फ्लोरो इथेन बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से मजा आ रहा होगा आप लोग को। शायद इस टाइप से क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाए तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो जान गए। अब यहाँ क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि क्लोरोइथेन या फिर इथेन से इथाइल एल्कोहल, इथेन टू इथाइल एल्कोहल या क्लोरोइथेन से इथाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो सिंपल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि क्लोरोइथेन या फिर इथेन से इथाइल एल्कोहल बनाना। तो हम लोग धीरे धीरे स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे यहाँ कन्वर्जन बनाते हैं। जब धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो कन्वर्जन जो है आसान लगेगा। तो पहला यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इस टाइप का देख रहे हैं कि इथेन टू इथाइल एल्कोहल, अब इथाइल एल्कोहल बनाना है। अब इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH3 इथेन हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम लोग का क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ से बाहर आ जाएगा, बनेगा ये ब्रोमीन जो है इसमें आएगा। क्या हो जाएगा CH3 CH2 और Br। इस तरह से ब्रोमो इथेन बना। क्या बना ब्रोमो इथेन। और हमको बनाना है क्या चीज इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्वस क्या लेंगे एक्वस KOH, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KBr बन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे CH3 CH2 और क्या हो जाएगा OH। और इस तरह से हम लोग आसानी से जो है इथाइल एल्कोहल भी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, बोल दिया क्या कि आप बना दो एक सिंगल कार्बन से हम लोग का सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इथेन टू इथीन, मतलब यहाँ पे एल्केन टू एल्कीन बनाना है। ठीक है, एल्केन टू एल्कीन। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इथेन का मतलब क्या CH3 और यहाँ पे लाना है क्या चीज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि इथेन या कोई भी चीज रहेगा तो जो द्वार खुलेगा वो हेलोजेनेशन रिएक्शन से होगा। तो हेलोजेनेशन रिएक्शन यहाँ पे क्या करेंगे ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा HBr बन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 और यहाँ पे Br। लेकिन हमको बनाना है क्या यहाँ पे एल्कीन, और एल्कीन के लिए हमको याद रखना है एल्कोहलिक KOH लें या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे करेंगे क्या, ये एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या बनेगा एल्कोहलिक KOH इसलिए लेते हैं बिकॉज ये जो है हैलोजन ग्रुप को, मतलब ये अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन इसलिए बोले बिकॉज ये जो है फंक्शनल ग्रुप है। क्या है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में जिस कार्बन एटम अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन। तो ये जो है बीटा एलिमिनेशन
रिएक्शन कहलाता है, बिकॉज अल्फा कार्बन से कौन Br बाहर निकालता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KBr बन के बाहर आ जाएगा, और OH पे नेगेटिव चार्ज यहाँ का हाइड्रोजन एटम को बाहर करेगा तो H2O बन के बाहर आ जाएगा। बनेगा क्या यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बना दिए, ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी बन गया। अब यहाँ पे क्या आता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना सीख गए, डबल बॉन्ड से अब ट्रिपल बॉन्ड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ट्रिपल बॉन्ड जब बनाना सीख जाएंगे तो हम लोग फिर यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो है हम लोग का डबल बॉन्ड जो बना उसमें मार्कोनिकॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कैसे फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या, यहाँ पे बोलेगा प्रोपीन टू, यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मार्कोनिकॉप्स रूल की। मार्कोनिकॉप्स रूल कहता क्या है, सिंपल बोलता है क्या कि ये जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये हम लोग का अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसको अगर HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे आएगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये जो है हम लोग का हाइड्रोजन कहाँ पे उसके बगल में आएगा, तो ये जो है CH3CH और यहाँ पे Br, और ये क्या बन जाएगा CH3। इस तरह से हम लोग का क्या बना, ये हम लोग का 2, ये 1 और ये 3, 2 ब्रोमो क्या बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से हम लोग मार्कोनिकॉप्स को भी दिखा के हम लोग पोजीशन को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। अगर इसके जगह में 2 ब्रोमो के जगह में 1 रहता तब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कौन सा रिएक्शन यहाँ पे काम करता है। लिखा रहेगा क्या, प्रोपीन टू, यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखते हैं प्रोपीन का मतलब समझ में आ गया, CH3CH डबल बॉन्ड क्या CH2, और इसको HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा, परऑक्साइड रहेगा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। मतलब ये जो है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का सिंबल है कि ये परऑक्साइड रहेगा तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में परऑक्साइड होता है क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड, और बेंजोइल परऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, C5H5, यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C6H5, यहाँ पे जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं परऑक्साइड। अब परऑक्साइड के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है हेलोजन ग्रुप, ये ऐसे कार्बन पे आएगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, तब हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, ये अगला कार्बन में जाएगा, तब क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CH2 और यहाँ पे CH2 और ये क्या हो जाएगा Br आ जाएगा। इस तरह से हम लोग पोजीशन चेंज कर दिए, ये बन गया क्या 1 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे अगर स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे बोल देगा क्या कि प्रोपीन टू यहाँ पे बोल दिया 1 ब्रोमो के जगह में 1 फ्लोरोप्रोपेन। अब हम लोग को डायरेक्ट माइंड में क्या आता है कि ये जो है हम लोग का 1 पोजीशन जो है वो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ HBr शो करता है, मतलब ब्रोमीन रहेगा तो ही, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया 1 फ्लोरोप्रोपेन। तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है जब हम लोग ब्रोमो यहाँ पे बनाएंगे ब्रोमोप्रोपेन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सिल्वर फ्लोराइड के साथ या मेटेलिक फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ हेलोजन हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा 1 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक ना। तो ये जो है ये सिंपल ट्रिक है, इसको पहले समझ लेना है और बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। अगर इसको प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स तो आप लोग जो है कन्वर्जन पे पकड़ पाओगे, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लाना।
अभी तक हम लोग सीखे क्या कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड लाना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाने का कोशिश करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जानना होगा कि कैसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लाएंगे, तब जाके हम लोग ये जो है बेसिक कन्वर्जन सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है बोल दिया, मीथेन टू इथाइन। इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या हो गया CH4 और ये क्या हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इथाइन बनाना है। अब सबसे पहले तो हम लोग जान गए हैं कि एक कार्बन से दो कार्बन कैसे लाएंगे, एक कार्बन से दो कार्बन कैसे लाएंगे, तो ऊर्ज रिएक्शन के हेल्प से लाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं CH4 और इसको क्लोरीनेशन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या हो जाएगा HCl और यहाँ पे CH3Cl और हम लोग का ऊर्ज रिएक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सोडियम मेटल और यहाँ पे क्या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये CH3 और ये इथेन बन जाएगा। और जैसे ही इथेन बना हमको क्या करना है, ये इथेन को फिर से हम लोग क्या कराएंगे ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या हो जाएगा HBr बन के बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा CH3CH2 और यहाँ पे क्या Br और इसको हम लोग क्या करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करा देंगे तो दोस्तों हम लोग को क्या हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग का क्या चीज़ डबल बॉन्ड लाने के लिए एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करा रहे थे तो अल्फा कार्बन से हेलोजन ग्रुप और बीटा कार्बन से कौन हम लोग का एक हाइड्रोजन कार्बन, और इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे KBr बन के बाहर आ जाएगा, H2O बन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। बट ये तो हम लोग का बना डबल बॉन्ड, लेकिन लाना है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे CH2 और इसको अगर हम लोग क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इस कार्बन में एक ब्रोमीन इस कार्बन में आएगा, क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये जो डबल बॉन्ड है वो हम लोग का टूटेगा क्या में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे Br और ये भी क्या हो जाएगा Br और इस तरह से हम लोग का क्या बना विसिनल डाइहैलाइड। इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, मतलब दो भिन्न भिन्न कार्बन में दो हेलोजन एटम जब रहेगा तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और ये जब इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 KBr बन के बाहर आ जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बन के, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे HK है ना, यहाँ पे भी क्या है KBr, ये K जो है 2 मॉलिक्यूल्स तो 2 KBr बन के बाहर आ गया। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एक बॉन्ड। अब जो ये हाइड्रोजन है H2 इसको हम लोग एक ऊपर में लिख दिए, यहाँ पे भी क्या लिखें एक ऊपर में लिख दिए और इस तरह से हम लोग का क्या यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचा CH, यहाँ पे भी CH और ये जो है हम लोग का सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये क्या बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से हम लोग इथीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करना है और इस कन्वर्जन को जितना भी हो सके प्रैक्टिस करके बनाना है और प्रैक्टिस जब करोगे तो कॉन्फिडेंट आएगा और कॉन्फिडेंट जब आएगा तो कोई भी कन्वर्जन जो है चुटकियों में बनेगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कन्वर्जन जो हम लोग का सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग को लाना है क्या चीज, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना है या साइक्लो में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अच्छा लगे हमारा ये वीडियो तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए और साथ में दोस्तों को बताइए कि ये जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर यस और नो करके भेजिए। धन्यवाद।